चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस अध्याय को समझते हैं जिसने पहली बार पूरे देश को एक साथ एक आवाज में खड़ा कर दिया था। ये था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला असल जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये एक राष्ट्र था जो जाग रहा था। इससे पहले भी लड़ाइयां हुईं, लेकिन वो टुकड़ों में थी। 1920 में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही लहर उठी। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या कि लाखों भारतीय किसान, मजदूर, वकील, छात्र सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजहें थीं। पहली, खिलाफत का मुद्दा। ये भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश सरकार से नाराजगी से जुड़ा था और इसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त नींव रखी। दूसरी, पंजाब में हुए जुल्म, खासतौर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए इंसाफ की मांग। और तीसरी, जो सबसे बड़ा मकसद था, वो था स्वराज की प्राप्ति। तो ये स्वराज क्या था? स्वराज यानी अपना राज, विदेशी शासन से पूरी तरह आजादी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस पूरे आंदोलन का, उस पूरी पीढ़ी का सबसे बड़ा सपना था, उनका अंतिम लक्ष्य। अब इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही स्मार्ट योजना थी, जिसके 2 हिस्से थे। ये एक 2 तरफा स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ था बहिष्कार कार्यक्रम, जिसका मकसद था सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, इन सब का बहिष्कार करके अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को कमजोर करना। और वहीं दूसरी तरफ था रचनात्मक कार्यक्रम, मतलब अपने राष्ट्रीय स्कूल खोलना, स्वदेशी अपनाना और भारत को अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। तो एक तरफ से तोड़ना था और दूसरी तरफ से एक नया भारत जोड़ना था। अब देखिए, किसी भी इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। इसके लिए तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रकम थी। ये लोगों के जुनून को दिखाता है। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? चरखा। और प्लान ये था कि पूरे देश में 20 लाख चरखे बांटे जाएं ताकि हर घर खुद कपड़ा बना सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। ये सिर्फ एक चरखा नहीं था, ये आर्थिक आजादी का एक हथियार था। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ ना, तो ये किसी आग की तरह, एक लहर की तरह पूरे देश में फैल गया। इसकी कामयाबी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आइए जरा इस आंदोलन के सफर पर एक नजर डालते हैं। जनवरी 1921 में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। नवंबर 1921 आते आते ये इतना ताकतवर हो चुका था कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत पूरे देश में हड़ताल करके किया गया। ब्रिटिश राज सचमुच हिल गया था। लेकिन फिर फरवरी 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आंदोलन अचानक रोक दिया गया और मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन का असर देखिए हर जगह था। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स की नींव रखी गई। और सोचिए, जब मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे देश के सबसे बड़े वकीलों ने अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़ दी, तो आम लोगों को क्या पैगाम गया होगा? यही कि अब आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं। सरकार इस जन सैलाब को देखकर पूरी तरह घबरा गई थी। इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। आंदोलन अपने चरम पर था, ब्रिटिश हुकूमत दबाव में थी। लेकिन तभी कहानी में एक हिंसक मोड़ आया जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक आंदोलन जो ब्रिटिश राज को लगभग घुटनों पर ले आया था, उसे गांधी जी ने अचानक रोक क्यों दिया? इसका जवाब मिलता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में। 5 फरवरी 1922 को वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने उस पर हमला कर दिया और जवाब में गुस्साई भीड़ ने आपा खो दिया और पुलिस थाने पर ही धावा बोल दिया। इस हिंसा का नतीजा बहुत ही भयानक था। उस हमले में 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। बस इस एक खबर ने गांधी जी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि देश अभी एक लंबे अहिंसक आंदोलन के अनुशासन के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते चल के मिला स्वराज सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। और गांधी जी के इसी एक फैसले के साथ स्वराज की मंजिल अधूरी रह गई। चलिए देखते हैं कि आंदोलन के इस तरह अचानक रुक जाने का असर क्या हुआ।
चौरी चौरा की घटना के ठीक एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका फायदा उठाकर अगले ही महीने मार्च में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुना दी। तो अगर हम इस आंदोलन का हिसाब किताब करें तो क्या सामने आता है? हाँ, इसकी विफलताएं साफ थीं। स्वराज नहीं मिला, पंजाब के जुल्म का इंसाफ नहीं हुआ और जिस हिंदू मुस्लिम एकता पर यह आंदोलन टिका था वो भी बाद में बिखर गई। लेकिन इसकी कामयाबियां भी कुछ कम नहीं थी। इसने पहली बार पूरे देश को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, आम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया और खादी और चरखे को आज़ादी का प्रतीक बना दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि भले ही असहयोग आंदोलन अपने फौरी मकसद में नाकाम रहा, लेकिन क्या भारत के लोगों को एकजुट होना और संगठित होकर सत्ता का विरोध करना सिखाकर इसने एक ज्यादा बड़ी और सच्ची जीत